जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगले दिन हम एग्जैक्ट रोड मैप पे बात करेंगे जो हमें फिजिक्स नीट में 100 प्लस स्कोर तक लेके जाएगा। तो सबसे पहले आप बात समझो कि 100 प्लस तक जाने के लिए आपको टॉपर होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ शुरू करते हैं और एंड में आते आते क्या होता है कि कोई भी टॉपिक या फिर पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है और विदाउट एनी स्ट्रैटेजी हम काम करने पे लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए अगले 40 डेज में आपको विद स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसी रोड मैप को फॉलो कराऊंगा जिससे आप 100 प्लस तक इजिली पहुंच जाएं। तो आज हमने अपने लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको अपना प्लान ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि आपको वो चीजें कैसे फॉलो करनी है और उसके बाद हम 30 ईयर नीट फिजिक्स का डीप एनालिसिस करने वाले हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से टॉपिक में कितना टाइम देना है, किसे पढ़ सकते हैं, इवन किसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो स्मार्ट मूव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं और हम सीखेंगे कि सबसे पहला जो बेसिक ब्रेकडाउन है वो हमारा होना कैसे चाहिए। तो ध्यान से देखो, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चलने। क्यों ऐसा कर रहे हैं, दो टॉपिक्स? क्योंकि ये तुम्हें फास्ट मार्क्स देंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं और देखते इसका आंसर हम दे सकते हैं। स्टेप टू में आप इसे मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स में ब्रेक कर दो, मतलब 10 डेज यहां पे दो, अगले 10 डेज यहां पे दो, इसमें मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को कवर करो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इजी होती है और यहां से स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग आपके पास इजीली तरीके से आ जाएगी। स्टेप थ्री में सिलेक्टिव मैकेनिक्स को हम लेके चल रहे हैं। देखो मैकेनिक्स किंग है, समझना, मैकेनिक्स प्रॉपर किंग है, लेकिन बहुत डीप है और खतरनाक है और रिस्की है। इसीलिए कुछ सेलेक्टिव पार्ट उठा लो और उन्हीं को पढ़ना शुरू करो। क्या बात समझे? ये हमारा बेसिक ब्रेकडाउन था। स्टार्टिंग के पार्ट आप यहां पे कवर करो ताकि ज्यादा ज्यादा नंबर कवर हो पाए और इसके बाद जो टाइम बचे वो लाके यहां पे दो। समझ गए? क्योंकि ये थोड़ा रिस्की है, डिफिकल्ट है, लेकिन ज्यादा मार्क्स लेके बैठता है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे, देखेंगे कि जो 30 ईयर्स उसमें पैटर्न कैसे फॉलो हुए। ठीक है, आप उठा लो 30 साल का कोई भी पुराना पेपर उठा लो, ठीक है, 30 ईयर्स के पुराने पेपर उठाते जाओ तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं आए। इवन वो क्या कर रहे हैं, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ऐसा हमेशा होता है। समझे बात को? देखो अगर मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो सबसे पहले मैकेनिक्स यानी क्लास 11 की बात करें, या वेटेज जरा देखो, 35 से 40% का वेटेज है। अकेले कितने क्वेश्चन है? 15 से 18 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन में 15 से 18 क्वेश्चन ये अकेले लेके आ रहा है। अब जरा देखो कौन से टॉपिक में कितना दम है। लॉज ऑफ मोशन 2 से 3 क्वेश्चन लेके आएगा, वर्क पावर एनर्जी 2 से 3 क्वेश्चंस, रोटेशनल मोशन में भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ग्रेविटेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या करो, आप अपने टॉपिक डिसाइड कर लो कि तुम्हें इजी कौन सा लगता है, या फिर अगर चूज करना है तो मैं पहले कौन सा पढ़ूंगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूंगा। आएगी बात समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैकेनिक्स के बाद अगर हम चैप्टर या फिर ऐसा समझो कि क्लास 12th में जंप करें तो क्या देखने को मिलता है, समझना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आओगे तो वेटेज जरा देखो, 25 से 30% का वेटेज इसका है। कितने क्वेश्चन से? 11 से 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, हो गए। अब यहां समझो, ब्रेक डाउन करने पे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें 3 से 4 क्वेश्चन दे रही है, पिछले 30 साल का है। ठीक है, ये एक रैंडम का नहीं, पिछले 30 साल का अगर हम देखें तो लगभग ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिले। कैपेसिटर 1 से 2 क्वेश्चन लेके बैठता है, मैग्नेटिज्म 2 से 3 क्वेश्चन आपको देगा, ईएमआई 1 से 2 क्वेश्चन देने वाला है, एसी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देने वाला है। तो अपने टॉपिक को टिक कर लो, डिसाइड कर लो कि ये टर्म्स हमसे नहीं छूटने चाहिए। अगर आपसे कोई टॉपिक छूट रहा था, आपको लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। अगले पे आ जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि हाई स्कोरिंग है। क्यों हाई स्कोरिंग है? क्योंकि क्वेश्चंस देखते ही आंसर आ जाता है। समझिए, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए हाई स्कोरिंग होती है। वेटेज देखो 15 से 20% है, 6 से 8 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन दे देगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से 2 क्वेश्चन दे देगा, न्यूक्लियर फिजिक्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे देगी। अभी जो मैंने ये 3 टर्म आपको दिए, इनको मिला लोगे ना, इनको मिला लोगे ना, तो ये 3 टर्म ही तुम्हें 100 क्रॉस करा देंगे। ये 3 टर्म ही जो मैंने बताई तुम्हें 100 क्रॉस करा देंगे, गारंटीड, अगर तुमने इस पे पूरा फोकस कर दिया तो। फिलहाल अभी टॉपिक्स और हैं, उन्हें भी देखना है क्योंकि उनकी भी इंपॉर्टेंस है। देखो किसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ऑप्टिक्स है और यहाँ पे थर्मल प्लस वेव। अगर दोनों के वेटेज देखे जाए तो लगभग नियर अप्रॉक्स 10 से 12%, 10 से 15%, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 4 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है,
ब्रेक डाउन कर तो रे ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है, वेव ऑप्टिक्स 1 से 2 क्वेश्चन दे देता है, इजी होता है, आसान है, पढ़ लो, मजा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, वेव्स 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि हम क्लास 11th है ना भूल चुके होते हैं, तो फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हमें फेस करनी पड़ती है। फिलहाल अगर मैंने बोला कि ये 4th टॉपिक और 5th टॉपिक छोड़ देते हैं, तो स्टार्टिंग में जो 3 टॉपिक्स है ना, अगर उसमें तुमने दम लगा लिया तो आप ऑलरेडी 100 इजीली क्रॉस कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फिलहाल अगर उसमें से कोई टॉपिक तुम्हें इजी लगेगा तो वो ऑप्टिक्स का पार्ट होगा, जिससे तुम आसानी से स्कोर कर पाओगे, तो इन चीजों को ऐड करना भी जरूरी है। अब सारी बातें होंगी तो मैं सब कुछ मैंने बता दिया, तो अब ये नहीं कि बस बता दिया अब जॉब करो, ऐसा नहीं होगा। जब मैं कोई चीज बताता हूँ या लेके आता हूँ तो फुल पूरा पूरा प्रूफ, एक बढ़िया सा मेथड होता है कि कुछ भी रहे नहीं, सब बता दिया, कैसे क्या आता है, कौन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कितना टर्म है, तो स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा कि पढ़ोगे कैसे। ठीक है, अच्छा देखो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स कौन से हैं, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इजीली क्वेश्चन लोगे, यहाँ से मिलना ही मिलना है और आराम से तुम कर ले जाओगे। मीडियम प्रायोरिटी में जाओगे तो लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, ठीक है, इनको रखना है क्योंकि थोड़ा रिस्की है, ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, रिस्की है। ठीक है, तो मीडियम प्रायोरिटी पर रखो, हाई पे इनको रखो। आगे बात समझ में। इसके बाद लो प्रायोरिटी पे किसको रख सकते हो, रोटेशन फ्लूइड को रख सकते हो। क्यों पता है, डीप पढ़ना पड़ जाता है, ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन पढ़ो। ठीक है, लास्ट में रखो। मोस्ट ऑफ द सब में जितनी भी स्ट्रैटेजीज में यहाँ पे हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी सब में तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें तुम देखोगे कि जो 60 से 70% का पेपर है या फिर क्वेश्चन है ना, वो सेम कॉन्सेप्ट पे आता है। क्या बात समझी? आ रही मेरी बात समझ? तो जो भी चीजें पढ़ो वो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया उसके साथ पढ़िए। ठीक है, अगले 40 डेज हम दम लगाकर इन्हीं सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे, एक एक स्मार्ट मूव के साथ चलेंगे, ताकि आपको हर एक चीज इजी लगने लगे। क्या बात समझ गए? तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कहीं भी हर जगह बेल आइकन जो भी होता है नोटिफिकेशन ऑन करके लो, मिस मत करना। आगे बात समझ में, कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तैयार हो जाओ।